जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मोदी सरकार ने भारत के मुस्तकबिल यानी फ्यूचर को मुनाफेखोर जालसाजों के हाथ नीलाम कर दिया है। कंपटीशन के लिए सालों रात दिन मेहनत करके तैयारी करने वाले बच्चों के वीडियोस दिल दहला रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ढिठाई से फर्जीवाड़े की हिफाजत में खड़ी हुई है। दोस्तों, 1500 से ज्यादा एग्जामिनीज को बिना वजह नीट में 100 से 150 तक ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। मुल्क की आवाम ने मोदी सत्ता को भी ग्रेस मार्क्स से कुर्सी पर बैठाया है। सत्ता ने दलाली लेकर नीट स्टूडेंट्स पर ग्रेस मार्क्स की मेहरबानी बरसाई है, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मेहरबानी का तमाशा रोक दिया है। एंट्रेंस एग्जाम में दलाली और दलाली के एग्जाम में अव्वल का फिर इम्तिहान होगा। ग्रेस मार्क्स वाली सत्ता ढिठाई से फर्जीवाड़े पर मुस्कुरा रही है। दोस्तों, दर्जनों स्टूडेंट्स को पूरे स्कोर मिले हैं, यानी 720 में से 720। उसमें से कई तो एक ही सेंटर के हैं। बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार की ही पुलिस की तरफ से एक्यूज को पकड़ने और पेपर लीक होने के सबूत के दावों के बावजूद नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी जांच कराने तक को तैयार नहीं है। दोस्तों, पहले ये एंट्रेंस एग्जाम सीबीएसई कराता था, उससे छीनकर इसी सरकार ने एनटीए को दिया है, लेकिन बिना किसी फंड के। उसे एग्जाम से मिलने वाली फीस से ही एग्जाम कराना है, और उधर कोचिंग वाले हैं जिनकी अरबों की कमाई है। मतलब ये कि नीट का एग्जाम देने वाले 24 या 30 लाख स्टूडेंट्स के ही नहीं, उनको कोटा से लेकर कानपुर तक में लाखों खर्च करके कोचिंग कराने वाले मिडिल क्लास फैमिलीज तक के साथ बड़ी ठगी हुई है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग और यूपीएससी जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स आजादी के बाद से ही मिडिल क्लास, शहरी और अंग्रेजी ना बोल पाने वाले सभी रूरल कैंडिडेट्स के पास अपने ख्वाबों को उड़ान देने के लिए यही पॉसिबल रास्ते मौजूद थे। अब ये सारे रास्ते एक एक करके बंद करे जा रहे हैं। पहले यूपीएससी में बिना एग्जाम दिए लोगों को घुसाने की स्कीम आई, अब नीट, जेईई समेत सभी पेपर्स लीक हो रहे हैं। खैर, हमें क्या, एक बड़ी कम्युनिटी को अब्दुल्ला को टाइट रखने वाली सरकार चाहिए, और सरकार को कावड़ यात्री चाहिए, और फिर 5 किलो राशन है ही जीने के लिए। खैर, जिन्हें अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र है, उन्हें कम से कम ये तो पता होना ही चाहिए कि वोट मुद्दे पर दिया जाता है। वैसे वोट से याद आया इटली। दोस्तों, इटली में हुए G7 कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन के नेताओं का इटली एयरपोर्ट पर लैंड करने के दौरान इटली की सरकार के तरफ से ग्रैंड वेलकम किया गया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवाई अड्डे पर रिसीव करने सिर्फ भारतीय दूतावास के ऑफिसर ही आए थे। इटली की सरकार ने अपने कैबिनेट का एक भी बड़ा नेता मोदी को वेलकम करने के लिए नहीं भेजा। जब स्पेशल इनविटेशन देकर G7 में भारत और सऊदी अरब को बुलाया गया है, तो उस देश के नेताओं को ड्यू रेस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। हज के चलते सऊदी अरब के हेड ऑफ स्टेट ने G7 की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। भारत के टॉमी मीडिया ने अपने कैरेक्टर के मुताबिक इतनी बड़ी खबर को नजरअंदाज कर दिया। खैर, नीट 2024 के पेपर लीक पर लौटते हैं। एक बात तो साफ है कि विश्व गुरु ने नीट 2024 के पहले पेपर लीक करके करोड़ों का सौदा कर लिया था। विश्व गुरु को शायद यकीन था कि 400 पार तो हो ही जाएगा, और अगर एक बार 400 पार हो गया तो किसकी मजाल की कोई सवाल पूछ सके। पर 1 जून को ही असली एग्जिट पोल ने विश्व गुरु को बता दिया कि 250 पार भी नहीं होने वाला है। तो विश्व गुरु को समझ आ ही गया कि चोरी पकड़ी जाएगी। इसीलिए इस चोरी पर से ध्यान हटाने के लिए विश्व गुरु ने 4 जून को चुनावी नतीजों वाले रोज ही नीट का नतीजा का ऐलान भी करवा दिया। पर रायता फैल चुका था, चोरी पकड़ी जा चुकी थी। गोदी का सबसे बड़ा दुलारा आज तक
30 मिनट से लगातार बता रहा है कि पेपर कैसे लीक हुआ, किसने लीक किया, कितने करोड़ों का खेल हुआ। आज तक ने विश्व गुरु को नंगा कर दिया। विश्व गुरु अब विश्व चोर बन चुके हैं। गोदी मीडिया भी अब विश्व गुरु का साथ नहीं दे रहा है। संसद चलना नामुमकिन है। विश्व गुरु कुछ खुराफात जरूर करेगा। वहीं सबसे बड़ी खबर यह है कि गोधरा गुजरात नीट घोटाले का सबसे बड़ा सेंटर है। हजारों करोड़ों का लेन देन हुआ है। गोधरा में खाली पेपर जमा करवाए गए, बाद में खाली पेपर भरे गए और स्टूडेंट टॉप कर गए। ये बात खुद टॉमी मीडिया बता रहा है। क्या अब आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों कोर्ट नीट की काउंसलिंग बंद करके कोर्ट मॉनिटर्ड जांच नहीं करना चाहती है? वरना कोर्ट को जांच से क्या दिक्कत हो सकती है? अगर सही जांच होगी तो हो सकता है कि पता चलेगा कि गुजरात से ही नीट घोटाला हुआ और सारे मुलजिम गुजरात से ही हैं। गुजरात जैसे महान राज्य में कैसे कैसे घपलेबाजों के साथ साहेब की फोटो दिखती है, तो शक होना तो लाजमी है कि हो सकता है कि गुजरात के नीट घोटालेबाज में भी साहेब के करीबी शामिल हो। सिर्फ शक है जो दूर किया जाना जरूरी है। दोस्तों, 720 में से 650 नंबर आए हैं और ऐसे स्टूडेंट के रैंक 38,000 से 50,000 है। यानी इन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा और 3 से 5 करोड़ की फीस देकर प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा और प्राइवेट कॉलेज विश्व गुरु को चंदा देगा। ये भी तो घोटाला ही है। खैर, ये तो तय है कि नीट एनडीए सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। दोस्तों, नीट 2024 के पेपर लीक होने के इल्जामों की सीबीआई जांच होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट एनटीए और केंद्र का जवाब सुनने के बाद ही फैसला देगा। इसके लिए अदालत ने फ्राइडे को केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया है। एक पिटीशन में नीट यूजी 2024 में क्वेश्चन पेपर लीक और दूसरी इरेगुलरिटीज के इल्जामों की सीबीआई जांच की मांग करी गई है। हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि कोटा में खुदकुशी नीट यूजी 2024 के नतीजों के चलते नहीं हुई है और एग्जाम में इरेगुलरिटीज की सीबीआई जांच की मांग करने वाले पिटिशनर्स को इस तरह की जज्बाती दलीलें नहीं देने को कहा गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह टिप्पणी तब करी जब पिटिशनर्स के एक वकील ने दलील दी कि कोटा में कोचिंग सेंटरों में स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनटीए की याचिका पर प्राइवेट पार्टीज को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें अलग अलग हाई कोर्ट्स में पेंडिंग मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करी गई है। एनटीए की तरफ से कहा गया है कि नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग वाली कई याचिकाएं कई हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। इस पर बेंच ने कहा है कि 8 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया है कि वो नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और बिहार सरकार से भी 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इस बीच एनटीए ने कहा है कि वो 3 दूसरी याचिकाओं को वापस लेना चाहता है, जो हाई कोर्ट से मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराने की मांग कर रही थी। ये याचिकाएं 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने से रिलेटेड थी। एनटीए के वकील ने कहा है कि मामला सुलझ गया है और वो 1536 यानी 1536 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 13 जून के ऑर्डर के बारे में हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे। नीट यूजी एग्जाम को लेकर चल रहे बवाल के बीच केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने एमबीबीएस और ऐसे दूसरे कोर्सेज में एंट्रेंस के लिए एग्जाम देने वाले 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। केंद्र ने कहा था कि उम्मीदवारों के पास या तो दोबारा एग्जाम देने या ग्रेस मार्क्स को छोड़ने का ऑप्शन होगा। आपको बता दूं कि ये एंट्रेंस एग्जाम 5 मई को 4,750 सेंटर्स पर कराया गया था और इसमें तकरीबन 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इसका रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर होना था, लेकिन आंसर शीट का इवैल्यूएशन पहले पूरा हो जाने के चलते नतीजे 4 जून को ही जारी कर दिए गए थे। एनटीए के इतिहास में जबरदस्त तरीके से 67 स्टूडेंट्स ने 720 मार्क्स हासिल करे, जिसमें हरियाणा के फरीदाबाद के एक सेंटर से 6 स्टूडेंट्स लिस्ट में शामिल थे, जिससे लेकर गड़बड़ी के बारे में शक पैदा हुआ।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पैट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।